गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दो बिंदु कल तक आपको बताए गए प्रमाण और विपर्य। दोबारा से एक बार आप लोगों को कह देना चाहूंगा, आप अपना प्रमाण स्वयं हैं। आप किसी से जिद कर सकते हैं मैं ये, वो आप नहीं हैं। आप अपना प्रमाण स्वयं हैं, जिसको सिद्ध करने के लिए मन और इंद्रियों का सहारा लिया गया था। हमारी बॉडी एयर टाइट है, परंतु हवा से ही चलती है, सांस से। सांस का एक सिस्टम है, सांस उस सिस्टम तक अपने संबंध को रखता है, बॉडी में नहीं घुसता। अगर हवा का एक भी थोड़ा सा भी कण हमारी बॉडी में चला जाए तो हमारा हार्ट फेल हो जाएगा। आपने देखा हो, डॉक्टर जब भी इंजेक्शन लगाते हैं तो सिरिंज को ऊपर करके उसमें से कुछ दवा जमीन पर गिराते हैं, तब इंजेक्शन को लगाते हैं, जिससे हवा का एक भी बुलबुला उसमें चला ना जाए। ऐसे ही जीवन में जैसे हवा से शरीर चलता है, ऐसे ही हमारा जीवन लोभ, मोह, स्वार्थ, भोग इन सब से चलता है। परंतु मन, इंद्रियों से आगे उसका संबंध मन तक ना जाए। अगर मन पर चला गया, उनका सुख आपकी अज्ञानता, इसी को विपर्य कहते हैं। इसी को विपर्य कहते हैं। आज का बिंदु होगा निद्रा। आज का बिंदु होगा निद्रा। निद्रा के बारे में मैं आपसे कहूंगा, आदमी, निद्रा का संबंध भोजन के साथ है। निद्रा का संबंध भोजन के साथ है और आपके दैनिक दिनचर्या के साथ है। इसको आहार और विहार नाम से जाना जाता है। और आहार और विहार जो निर्भर करता है, वो आचार और विचार पर करता है। दोबारा से समझना, आप पूरी रात मस्ती में सोए हैं, पूरे खुलकर के सोए हैं। कोई भी अच्छा काम करने के लिए चले जिसमें मन की रुचि नहीं है, वहां पर निद्रा घेरने लग जाती है। प्रवचन में आकर के बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनको नींद आने लग जाती है। और इतनी गहरी नींद आती है कि कुछ ही समय में लगता है कितने जन्मों का आलस्य उतर गया।
जब चेतना चेतना के साथ अपने संबंध को बनाती है तो चेतना योग पर आरूढ़ हो जाती है। दोबारा से समझना, बात समझ नहीं आई होगी। चेतना चेतना पर आरूढ़ का मतलब समझ नहीं आया होगा। चेतना चेतना पर आरूढ़ होने का अर्थ है कि एक प्रबल इच्छा दोनों आत्माओं के अंदर पैदा हो जाए, दोनों का एक दूसरे में मिलन की, दोनों की एक दूसरे में मिलन की प्रबल आकांक्षा जग जाए। अगर आकांक्षा नहीं जगती है तो चेतना चेतना से बचना चाहती है। भोग विलास जो विचार व्यवहार के अंदर हैं, आचार विचार आहार और विहार, ये आपस में मैच करते हैं। तभी उनके बीच में एक उमंग जगती है। जो निद्रा है वो दूर भागती है। चेतना में नवीनता आती है, सक्रियता आती है, उमंग और उत्साह आता है और कुछ करने की ऊक जगती है। माता पिता का मन करता है कि हृदय के प्रेम की बरसात अपने बच्चों के ऊपर करें। भगवान भी बरसता है, भगवान भी बरसता है। सोचो, अगर भगवान ना बरसे तो धरती कितनी पूर्ति कर पाएगी। सूखा पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। सूखा और अकाल पड़ जाएगा। निद्रा भी ठीक उसी तरह की वृत्ति है जिसमें चेतना की कोई गति नहीं है। चेतना की निष्क्रियता ही, चेतना का थकना ही निद्रा है। जब चेतना पर थकावट आ जाती है तो निद्रा आने लग जाती है। जहां पर उमंग और उत्साह जगता है वहां नींद नहीं आती। विरोध भी मिले हैं, सहयोग भी मिले हैं। विरोध भी मिले हैं और सहयोग भी मिले हैं। जहां पर विरोध मिलते हैं दूर भागने का मन करता है, जहां सहयोग मिलते हैं वहां पर एक दूसरे के साथ मिलने का मन करता है। और सहयोग का स्तर अगर पराकाष्ठा पर पहुंच जाए, एक दूसरे में समाने का मन करता है। विरोध अगर चरम सीमा पर होता है तो घृणा पैदा हो जाती है। ये वृत्ति है, ये वृत्ति है। पहला बिंदु प्रमाण बताया था, प्रमाण। दूसरा बिंदु विपर्य अर्थात अज्ञानता। जिसको मैंने कहा था मृग तृष्णा। भाई किसी से कहने की बात नहीं है, अपने आप तो अपना प्रमाण है ना। प्रमाण ये है कि इंद्रिय भोग के रूप में
तरह तरह की वृत्तियां हमारे ऊपर काम करती हैं, तो बताइए आलस्य आएगा कि नहीं आएगा? अब मैं आपसे पूछता हूं, भगवान भी सोता है क्या? दोबारा से बोल रहा हूं, एक भोगी कितना सोता है, दूसरी तरफ एक रोगी कितना सोता है। भोगी और रोगी की बात कही है, परंतु योगी कितना सोता है? अब बढ़ते 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 चरम सीमा पर चले जाएं तो पूछना चाहूंगा, भगवान कितना सोता है? या ये पूछ लो, भगवान भी सोता है क्या? अगर एक पलक झपकने की देर को वो सो गया तो उतनी देर में पाप, मैं फिर से कह रहा हूं, भगवान पूरे ब्रह्मांड पर छाया हुआ है, उसने पूरे ब्रह्मांड को अपने में समेटा हुआ है, या कह दूं अपने में समाया हुआ है, जर्रा जर्रा उसी में भासित है। अगर ये मानते हैं कि जर्रा जर्रा उसमें भासित है, वो बंद करके आओ फ्रिज। मैं कह रहा हूं जर्रा जर्रा उसमें भासित है, जर्रा जर्रा भासित होने के कारण अगर एक पलक झपकने के लिए भी अगर उसका साथ छूट गया, बेटा एक बात समझिए, आपके हाथ से कोई चीज एक बार अगर छूट गई 1 सेकंड के लिए तो वो काम से गई। इसलिए वो हर वक्त जगा हुआ है, हर वक्त जगा हुआ है, और हर वक्त जगा रहने के कारण अपने जीव की रक्षा कर रहा है। मैं भी आपसे ये कहूंगा, अगर हमें आलस्य, हमें प्रमाद अगर आता है, सोना कोई बुरी बात नहीं है, पर भोगी रोगी की तरह नहीं, योगी की तरह। जब सो तो योग में होकर के सो। योग में रहने के कारण आप चैतन्य में रहेंगे, चैतन्य में रहेंगे, और चैतन्य में रहने के कारण आपकी चेतना के अंदर सदा जागृति रहेगी। संयमित आहार विहार करना बहुत जरूरी है। संयमित आहार विहार करना बहुत जरूरी है। अगर आहार विहार का संयम बिगड़ गया तो आलस्य, प्रमाद और निद्रा भी आएगी। अब यहां एक बात कहूंगा, अगर व्यक्ति को कहीं मुफ्त का धन मिल गया, फ्री का, तो उस स्थिति में आदमी क्या करेगा? खाएगा और सोएगा। और पाप का मिल गया तो फिर पाप करेगा। ये धन का प्रभाव है।
अगर पाप से धन मिला है तो वो धन पाप में ही जाएगा और उस व्यक्ति का अहित करेगा। योग अभ्यासी को अपनी तामसिक वृत्तियों के ऊपर नियंत्रण करना होता है। अपनी तामसिक वृत्तियों के ऊपर नियंत्रण करना होता है। मैं फिर कहूंगा, बहुत जगने वाले भी योगी नहीं होते हैं, बहुत कम सोने वाले भी योगी नहीं होते हैं। जिंदगी का संतुलन बनाने वाले ही योगी होते हैं। ऋषि स्तर के व्यक्ति 3-4 घंटे में भी अपने नींद के काम को पूरा कर लेते हैं, जबकि वो 20 घंटे बराबर समाज की सेवा करते हैं, पूरी मेहनत और लगन के साथ करते हैं, परंतु 4 घंटे में वो अपना नींद का काम भी पूरा कर लेते हैं। जो योगी होते हैं, हां बेटा, वो जगे हुए भी भगवान में होते हैं और सोते हुए भी भगवान में होते हैं। हां बेटा, आप कह रहे हैं हमारा सबसे पहला धर्म क्या है, और गुरुदेव ने इसकी स्थापना किसने की, ये प्रश्न है आपका। वैसे तो विषयांतर हो जाएगा बेटा, परंतु मैं बताना चाहूंगा, कर्तव्य भावना ही हमारा पहला धर्म है। कर्तव्य भावना ही हमारा पहला धर्म है और इसकी स्थापना परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना शुरू की थी, ये जितने भी सिद्धांत हैं इनके तभी से ही ये किए गए थे। जो आत्मा स्वीकार कर ले वही सिद्धांत है, वही धर्म है। हर व्यक्ति के कर्म एक से नहीं होते हैं। जैसे बहते हुए पानी के, नदी के पानी के अंदर बहती हुई बहुत सी चीजें कभी कभी किसी बिंदु पर आकर के एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, वैसे ही परमात्मा की चेतना आत्मा के रूप में इस संसार रूपी सरोवर में, सरिता में अपनी गति कर रही है। हम सबका ये संयोग है कि इस समय पर हम सब इकट्ठे हैं, परंतु समय किसको कब बखेर दे नहीं पता। बेटा आपने पूछा, ये सब अनादिकाल से, जो धर्म है वो अनादिकाल से है और उसकी स्थापना भी परमात्मा ने ही की है। अब अपने मूल बिंदु पर आ जाएं। निद्रा की बात चल रही थी। पूरा दिन शरीर टूटता रहता है, बार बार सोने के लिए मन करता है, शरीर में थकावट रहती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो आदर, सम्मान, श्रद्धा, सद्भाव, स्नेह का जो आदान प्रदान है हम सबके बीच में, जो ये आदान प्रदान है, क्या ये आपको समझ आ रहा है?
इच्छा तो प्रबल है, पर हृदय करता है कि मैं बादल बनकर के बरसूं। इच्छा तो प्रबल है, पर हृदय चाहता है मैं बादल बनकर के बरसूं। पर किसके ऊपर बरसूं? बादल धरती पर बरसता है, हृदय मन पर बरसता है। हम सब में प्यार का इतना जल भर दिया जाए, जहां से एक स्नेह की धारा जब बादल बरसते हैं, जब बादल बरसते हैं, घरों का, छतों का, जंगल का पानी इकट्ठा होकर के नाला चलने लग जाते हैं। हमें कोई प्यार के रस से इतना सराबोर कर दे कि मेरी मनोभूमि गीली हो जाए और उपजाऊ हो जाए। मेरी मनोभूमि गीली और उपजाऊ हो जाए। अगर सूखी रहेगी तो मेरी दुनिया तड़फेगी। मेरी दुनिया तड़फेगी। अरे बोलो, अगर धरती पर बरसात नहीं होगी तो भुखमरी पैदा हो जाएगी, अकाल पैदा हो जाएगा। जीव अन्न के अभाव में, पानी के अभाव में मर जाएंगे। सोते रहिए, कुछ मिलने वाला नहीं है। एक पहर की वर्षा, अगर एक प्रहर की वर्षा हो जाए तो महीने का गुजारा हो जाए। जब बरसात नहीं होती है तो जमीन से पानी लेकर के खेतों को सींचा जाता है। जहां से स्नेह का एक सुअवसर हमको मिले, मालूम नहीं कि वो अवसर कब मिलेगा, किन से मिलेगा, कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा। चाह तो सब रहे हैं, चाह तो सब रहे हैं। गुरुदेव को भी कह रहे हैं तुम्हारी कृपा हम पर बरस जाए, आशीर्वाद मिल जाए। घर में भी कह रहे हैं धन दौलत मिल जाए, सुख मिल जाए, सुविधाएं मिल जाएं। मालूम नहीं, यदि यह संभव नहीं हुआ, हमारी ये अभिव्यंजना उन सद्भावनाओं के रूप में कैसे प्राप्त होगी जिनको हम प्राप्त करना चाहते हैं। हां बेटा, इसका सदुपयोग यही है। मैंने कल बताया था आपको, हम एक दूसरे में समा जाएं, यानी कि वो गति। मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, कमाना खाना, कमाना खाना, परिवार पालना, इतना ही जीवन नहीं है। अगर हमारी चेतना, आत्मा आत्मा के बीच में एक लगाव पैदा हो जाए, एक लगाव पैदा हो जाए, जरा सोच करके देखो कैसी स्थिति निकल करके आएगी। वो
गुप्ता जी लिख रहे हैं, सचमुच प्राणायाम जितना कर सकते हैं वो कर लो, जीवन सुंदर बन जाएगा। प्राणायाम इसको कोई नहीं कहते सांस भर लिया छोड़ लिया। भगवान प्राण स्वरूप है, भगवान प्राण स्वरूप है। मैंने एक मां का बच्चा देखा जो एक्सपायर हो गया। वो बंदरिया थी, बंदरिया। वो बहुत ही पीड़ा में थी, इतनी पीड़ा में थी कि वो मर गई थी। बाद में मर गई वो, परंतु मरी मरी भी अपने बच्चे को अपनी छाती से लगा करके दूध पिला रही थी, मरती मरती भी। मैंने अपनी आंखों से देखा। मुझे पता नहीं था ये बीमार है। मैं उसके पास को गया तो वो दांत निकाल करके अपनी लाचारी दिखा रही थी। आदमी घुड़की तभी तक दिखाता है जब तक वो ठीक है, पर जब अंदर से कमजोर पड़ जाता है तो उसके बस की कुछ नहीं रह जाता है। जैसे आपने निद्रा में देखा होगा कि आदमी की सारी शक्तियां शिथिल हो जाती हैं। जैसे ही आलस नींद आती है, आदमी की सारी शक्तियां शिथिल हो जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं। जो उदार हैं, जो सज्जन हैं, वो अनुभव करें। प्यार को भुलाया नहीं जा सकता। प्यार तो एक ऐसी चीज है जिसको भुलाया नहीं जा सकता। उसे पूरी तरह एक एक चीज याद रहती है, एक एक चीज याद रहती है। बदला ना चुकाया जा सका तो अपरिमित कृतज्ञता की भावना को लेकर के इस संसार से विदा होना पड़ेगा। कृतज्ञता का ऋण हमारे ऊपर रहेगा। और याद रखना, सिर उठा करके बात नहीं कर सकेंगे। सिर उठा करके बात नहीं कर सकेंगे। नींद आने वाले का मुंह झुक जाता है, झोंके खाने लग जाता है, झूलने लग जाता है। प्रत्युत्तर प्रतिदान बन पड़े। हमारी सत्ता बनी रहे प्रतिदान के रूप में। प्रेमी परिजन इस बात को समझ लें। उदारता और कृतज्ञतापूर्ण जो कर्म किए जाएंगे उनको भुलाया नहीं जा सकता। हमारा कृतज्ञ मस्तिष्क उन सब भावनाशीलों के सामने नतमस्तक है। उन भावनाशीलों के सामने नतमस्तक है जो भाव संवेदनाओं से ओतप्रोत हैं, जो दूसरे के दुख को अपना दुख अपने से लगाते हैं और अपना दुख मानते हैं और उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। हम सदा
उनके चरणों के आभारी होंगे, जिन्होंने हमारे दोष दुर्गुणों को देख करके भी उनको भुला दिया और विनम्र भाव उनका हमारे प्रति बना रहा। हमारे प्रति घृणा नहीं जगी, केवल हमारे सद्गुण ही देखे गए। सद्भावना पूर्ण स्नेह और सम्मान हमें मिला। क्या उनके हम ऋणी नहीं हैं? क्या उनके ऋण को बोझ लेकर के, ऋण के बोझ को लेकर के हम मरना चाहेंगे? सच ये है, धन का प्रयोग कभी अपने लिए नहीं किया। धन रहा भी तो अपने लिए उसका प्रयोग नहीं किया। और आ भी गया तो ये सोचा गया इसको कहां लगाया जाए, काटने लगा अंदर से। बस एक ही बात सोची गई, इसको कहां लगाया जाए। वो जगह ढूंढी जाने लगी जहां पर उसको लगना चाहिए। मन आता है इन उपलब्धियों में प्रधान बाधा जो है वो और किसी की नहीं, हमारी उन वृत्तियों की ही है जो सदा अपना अपना चाहती हैं। सरकार कानून लेकर के आई जिसमें संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया गया। जिनके पास थोड़ी थी उन्हें मालिकाना अधिकार दिया गया, जिनके पास ज्यादा थी उनको लेकर के जिनके पास नहीं थी उसको दिया गया। और युग की आवश्यकता को पूरा किया गया। योग अभ्यासी को अपनी तामसिक वृत्तियों पर नियंत्रण सदा करना चाहिए। जो अपनी तामसिक वृत्तियों पर नियंत्रण करते हैं वो अपनी निद्रा में कमी करते हैं। वो अपनी निद्रा में कमी कर लेते हैं, उनकी नींद कम होने लग जाती है। और पांचवी और अंतिम वृत्ति है, समय भी 5 ही मिनट बचा है इसलिए पांचवी वृत्ति को भी बोल देता हूं। जो अभी आप लोगों को सुख की बात बताई, वृत्ति की बात बताई, तामसिक वृत्ति की बात अभी आपसे की, स्मृति उनका बार बार याद करती है। कल मैंने आपसे कहा था विचार की लिक्विड फॉर्म के बारे में बोला था। द्रवित हो जाना, विचार का द्रवित हो जाना उसका लिक्विड फॉर्म है। सुखों की स्मृति उसका बार बार याद आना, मन भी उस विषय सुखों की तरफ आकर्षित होता है और रस आने लग जाता है। ऐसे मानसिक चिंतन से जिसके अंदर आकर के वो बैठ गया
उसकी वृत्ति खराब हो जाएगी और व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। बार बार मधुर सपन आए, हमें बार बार मधुर सपने आए और वो हमारी अंदर की तृप्ति पूर्ति करते चले जाएं। हाँ बेटा, मैं हूं तो तुम भी बनो, अगर मैं दयालु हूं तो तुम भी बनो। अरे मैं किसके लिए हूं, मैं तो तुमसे ही तो हूं। अच्छा बेटा, तुझको बाप बनाया तो तेरे बच्चे ने नहीं बनाया, तो मैं तुमसे ही तो हूं। गुप्ता जी ठीक लिख रहे हैं। मन की इच्छा को जानो, भोग की साधना, भोग की जो इच्छा आपके अंदर पैदा होती है उन वृत्तियों को काबू में करो, अपनी अंतर चेतना को जागृत करो। ये जो स्वभाव के अंदर टुटन, आलस्य, निद्रा आकर के बैठ गई है, वो बाहर निकले, वो बाहर निकले और उसकी जगह पर आंतरिक चेतना प्रफुल्लित होकर के सुंदर भाव पैदा करती हुई, फूल की तरह से खिलती महकती हुई अपने जीवन की शुरुआत करे। ऐसे मानसिक चिंतन से बहुत अधिक शक्ति बर्बाद होती है। मधुर मधुर सपनों को हमेशा स्मृति में लाना चाहिए और उनको पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। सभी चित्तवृत्तियों पर नियंत्रण हमें रखना चाहिए और अपने अपने लक्ष्य पथ पर चलने की, योगी की जो अंतःकरण की भूमिका होती है, उस पर चलते हुए हमें अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। अंततः सफलता तभी ही व्यक्ति को मिलती है। याद रखना, अगर संसार में हम बढ़ना चाहते हैं तो संसार में सब चीजें और अपने ढर्रे पर चल रही हैं, परंतु हमें अपने स्वरूप को, सही स्वरूप को समझना है। हम एक दूसरे के जीवन के सहयोगी बने, एक दूसरे का साथ दें, इसी बात को कल मैं अगला बिंदु छेड़ नहीं रहा हूं, कल छेड़ूंगा। इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके बारे में कल बात करेंगे। आज का समय पूर्ण हो रहा है, विषय छिड़ा तो फिर अधूरा रह जाएगा, इसलिए कल बताऊंगा। ओम शांति ही शांति ही शांति।